सबसे पहले मैं ग्राम ददर गांव के देवी देवताओं को माथे स्पर्श करते हुए सेवा जोहार करता हूं और जितने भी यहाँ इस पंडाल में उपस्थित हैं बुजुर्गों, युवक एवं माताओं, बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चे, इन सभी के चरणों में मैं माथे स्पर्श करते हुए सेवा जोहार करता हूँ। और आज राजा शंकर साहब, कुंवर रघुनाथ साहब के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बीच उपस्थित हैं। धर्माचार मंडल की बराड़ी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे साथी देव सिंह सयाम जी, नवाजी मरकाम जी, मुकेश मरकाम जी और इमली टोला पंचायत से आए हुए हमारे सज्जन उप सरपंच दशरथ मरावी जी, राकेश नरते जी और हमारे पड़ोसी ग्राम पंचायत के सरपंच पति ब्रजभूषाम जुनवानी, जवाहर भाई पंडित जी और जुनवानी सरपंच मान्या सुहाना भूषाम जी, ग्राम पंचायत खजरी सरपंच महोदय जी, ग्राम पंचायत खजरी के उप सरपंच महोदय हरिलाल खोदे जी, ग्राम ददार गांव के मेरे बड़े भाई मुकद्दम साहब, मेरे साथी भाई साहब रघुनंदन झारिया जी, तिवारी खामरठिया जी, हिरोंदी खामरठिया जी, हमारे ग्राम पंचायत खजरी के पंच यशोदा उद्दे जी, देवकली उद्दे जी, हमारे ग्राम पंचायत खजरी के सचिव शिवदास गायकवाड़, अंजन धूमकेती जी, पूरन सिंह मसराम जी, पूर्व उप सरपंच ग्राम पंचायत खजरी, हमारे पूर्व पंच मामा कुंवर सिंह ध्रुवे जी, हमारे गायक ग्राम ददर गांव के मेरे छोटे भाई नाम सिंह मरकाम जी, मेरे साथी सुख है मरकाम जी, गुलाब से ओके जी और मोहनलाल झारिया जी, हीरालाल झारिया जी, रतन मसराम जी और सुनील मरकाम जी, मोतीलाल मरकाम जी, जो हमारे ग्राम ददर गांव में बंधुओं, आज हम बात करेंगे राजा शंकर साहब कुंवर रघुनाथ साहब के बलिदान के बारे में। राजा शंकर साहब कुंवर रघुनाथ साहब दोनों पिता पुत्र सन 1857 की क्रांति में राजा शंकर साहब के पूर्वज राजा संग्राम साहब और महारानी वीरांगना रानी दुर्गावती जैसे महान देश विश्वाभिमानी थे। राजा शंकर साहब कुंवर रघुनाथ साहब का जन्म मंडला के किले में हुआ था और राजा शंकर साहब का पिता का नाम निजाम साहब था। सन 1818 में मंडला पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। कब्जा होने के कारण राजा शंकर साहब के पास पूरा छोटी सी जागीर बची थी। राजा शंकर साहब का विवाह फूल कुंवर बाई से हुआ और उसका इकलौते पुत्र राजा रघुनाथ साहब थे और कुंवर रघुनाथ साहब का विवाह मान कुंवर बाई से हुआ। और राजा रघुनाथ साहब का पुत्र लक्ष्मण साहब था। सन 1842 में अंग्रेजों ने आदिवासी आंदोलन को बर्बरता पूर्वक कुचला। राजा शंकर साहब को
अंग्रेजों की हड़प नीति से बहुत ही आहत थे। वे अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से मुक्त कराना चाहते थे। हाँ, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह बहुत बड़े योद्धा थे। योद्धा के साथ साथ वो कवि भी थे। वे अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों में देशभक्ति का प्रचार करते थे। उस समय क्रांति अधिकांश भागों में पहुंच चुकी थी। उस समय क्रांति अधिकांश भागों में पहुंच चुकी थी। रघुनाथ शाह को मध्य भारत में रघुनाथ शाह को क्रांति का नेता चुना गया। उस समय उसका उम्र 35 वर्ष का था। इनके द्वारा पूर्वा में आसपास के राजाओं एवं जमींदारों की सभा बुलाई और उसी सभा में क्रांति का मसौदा तैयार हुआ। उसी समय जबलपुर के सैनिक भी तैनात थे। कुछ भागों में सैनिक विद्रोह के मन बना चुके थे और इन्हीं सैनिकों को राजा शंकर शाह अंग्रेजों के विरुद्ध शामिल करना चाहते थे। राजा के कुछ नजदीकी राजा के कुछ नजदीकी अंग्रेजों तक गोपनीय सूचना पहुंचाते थे। सन 14 सितंबर 1857 की रात्रि में अंग्रेजों ने राजा के हवेली पे हमला बोल दी। राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह समेत 13 लोगों को बंदी बना लिया और इनके घरों की तलाशी की। तलाशी में कुछ पत्र राजा द्वारा अन्य राजाओं जमींदारों को लिखे थे। साथ ही पिता पुत्र की हस्तलिपि में कुछ कविताएं मिली। कविता में देवी से अंग्रेजों को मार भगाने को लिखी थी। इन्हीं कविताओं को आधार बनाकर राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह को देशद्रोही का आरोप लगाया गया और जबलपुर के वर्तमान हाई कोर्ट के पास बंदी बनाकर रखा गया। वहां अंग्रेजों ने पिता पुत्र को छुड़वाने के बदले कुछ शर्तें लिखी, परंतु राजा शंकर शाह स्वीकार नहीं किया। अंग्रेजों को जनता और सैनिकों का विद्रोह का डर था। अंग्रेज सैनिक अदालत गठन कर देशद्रोही कविता लिखने वाले लोगों को भड़काने के आरोप में राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। उस समय पिता पुत्र को छुड़वाने के लिए प्रयत्न किए, परंतु सफल नहीं हो पाया और जबलपुर के एजेंसी हाउस के सामने फांसी परेड हुई। वहां पिता पुत्र के हथकड़ी को खोल दी गई और तोप में बांध दिया गया। अलग अलग तोपों में बांध दिया गया। तोप में बांधते समय राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह का चेहरे में कोई डर नहीं था। पिता पुत्र दोनों तेजमय चेहरे के साथ गौरव भाव से प्रेस के सामने आए और सीना तान कर देवी से प्रार्थना की, कहे हे देवी, हमारा मृत्यु को बचाना आप ही के हाथ है। तोपें चलना बंद हो गए। देवी की शक्ति से तोपें नहीं चल रही थी। तब राजा शंकर शाह ने विचार किया, मंथन किया मन में कि यदि अगर मैं इस मृत्यु दंड से बच जाऊंगा तो दूसरा घरना में डाल दिया जाएगा। इसलिए देवी अब हमें शहीद हो जाने दो। ऐसे देवी को मन्नत मांगा। देवी अपना शक्ति खींच ली और राजा का आदेश होते हुए तोपें चली। दोनों वीरों के शरीर छत पे छत हो गए, परंतु दोनों वीरों के चेहरे की गरिमा अक्षुण्ण रहा।
दोनों वीरों के चेहरे अक्षुण्ण रहा। एक घटना के बाद राज परिवार के जो बंदी थे उनको छोड़ दिया गया। तब फूल कुंवर बाई और मान कुंवर बाई दोनों वीर शहीदों का अंतिम संस्कार किया और अंग्रेजों से लड़ाई जारी रखी। हाँ, धन्य है ऐसे वीर शहीद जो देश के खातिर हंसते हंसते प्राण की आहुति दी। मैं राजा शंकर साहब, कुंवर रघुनाथ साहब को सत सत नमन करता हूँ और सेवा जोहार करता हूँ और मैं मेरे वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। धन्यवाद।